हस्तमैथुन एक असामान्य यौन व्यवहार है जो अन्य सामाजिक रूप से अस्वीकार्य की तुलना में अधिक सामान्य है। व्यवहार अपने अध्ययन में कमकर और जवेरियन 2007 ने दिखाया कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हस्तमैथुन 8 और 10 फरहरमोर के बीच आयु वर्ग के हैं, जो मनोचिकित्सा क्लिनिक के लिए संदर्भित हैं। उनमें एक नकारात्मक है हस्तमैथुन करने के लिए दृष्टिकोण और पाप की भावना। इन व्यक्तियों में से 70% मध्यम वर्ग और 5 के हैं। उनमें से प्रतिशत मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। हस्तमैथुन पर सभी किशोरों का नकारात्मक दृष्टिकोण था और खुद को धिक्कारा। हालांकि दैनिक जीवन के तनाव के बढ़ने के कारण उन्होंने हस्तमैथुन करना जारी रखा और वे घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हस्तमैथुन के लक्षण और संकेत। हस्तमैथुन करने के आदी व्यक्ति में कुछ गाने होते हैं जिनमें शामिल है ताल और काले घेरे और आंखें, अत्यधिक थकान और बेहोशी, उनींदापन और स्मृति हानि और चिंता और अवसाद और क्रोध और कांपना, शरीर और निराशा के हिस्से को चेतकोव 1990। हस्तमैथुन के प्रभावी प्रभाव। शारीरिक क्षति। पहला, शारीरिक क्षति का कमजोर हो जाना। हस्तमैथुन करने का एक स्वाभाविक परिणाम है थकान। अगर किसी व्यक्ति को आदत हो जाती है हस्तमैथुन करने से, वह हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। इस थकान से मानव के शरीर में कमजोरी आ जाएगी, रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। गरीब दृष्टि। दूसरा, धीरे धीरे हस्तमैथुन करने वालों की दृष्टि खराब होने लगती है। अध्ययनों से पता चला कि अधिकांश व्यक्ति हस्तमैथुन करने के आदी चक्कर आ गए। उनकी आंखों में दर्द महसूस हुआ और अंततः उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तीसरा, यौन अंग और नपुंसकता को नुकसान। हस्तमैथुन करने से यौन को बहुत नुकसान होता है। पहला, शीघ्रवतन। दूसरा, प्रेम और सेक्स हार्मोन विकार और जननांग विकार। तीसरा, यौन संचारी रोग और बांझपन की संभावना। चौथा, अपूर्ण और यौन संतुष्ट। मानसिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। पहला, याददाश्त में कमी और भूलने की बीमारी। जैसा कि बताया गया है, हस्तमैथुन करने के परिणामों में से एक है शारीरिक शक्तियों की कमजोरी, जो स्वयं मस्तिष्क के विकारों का परिणाम है। आदि व्यक्ति हस्तमैथुन अनुपस्थिति है और अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता क्योंकि उसका मस्तिष्क किसी तरह से क्षतिग्रस्त है। दूसरा, आक्रामकता और क्रोध। हस्तमैथुन करने का आदी व्यक्ति आसानी से नाराज हो जाता है, दूसरों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखता, बुरा है। गुस्से में आकर गुस्सा करना, दूसरों की सलाह से नफरत करना और तार्किक नहीं है। सामाजिक क्षति। हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति अकेलेपन को प्राथमिकता देता है और समूह गतिविधियों में खुद को शामिल करने का आनंद नहीं लेता है। इसलिए इस व्यक्ति की सामाजिक और मानवीय पहचान कमजोर हो जाती है और समाज एक युवा व्यक्ति से वंचित हो जाता है। रचनात्मक व्यक्ति। इसके अलावा इस व्यक्ति को अपने परिवार और समाज में समस्याएं होंगी। हस्तमैथुन करने के कारण। पहला, एकांत और अकेलापन। कुछ मनोवैज्ञानिक हस्तमैथुन को अकेलेपन के कारण होने वाली बीमारी मानते हैं। अकेलेपन का मतलब है कि व्यक्ति के सदस्यों के साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं है, समाज और वह गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंधों से वंचित है। यदि अकेलेपन जारी है तो व्यक्ति हो सकता है उसके हितों से वंचित। दूसरा, समय पूर्व यौवन। समय से पहले यौवन किशोरावस्था के लिए समस्याग्रस्त स्थिति पैदा करेगा क्योंकि वहां युवावस्था और विवाह के बीच एक व्यापक अंतर होगा और इसलिए समस्या बढ़ेगी। तीसरा, सांस्कृतिक उत्तेजनाएं। कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां, जन मीडिया और सांस्कृतिक
उपकरणों को जगाने की अनुमति देती हैं। किशोरों की यौन रुचियां और भावनाएं। अगर हम कुछ पत्रिकाओं, किताबों और फिल्मों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि उनकी तस्वीरें और यहाँ तक कि उनकी सामग्री किसी तरह उत्तेजक है और किशोर को यौन उत्तेजित करती है। चौथा, उपयोगी कपड़े। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों ने साबित कर दिया कि पहने हुए तंग कपड़े और विशेष रूप से जीन्स की एक तंग जोड़ी किशोरों को यौन उत्तेजित कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है हस्तमैथुन। मैथुन करने से कैसे रोकें? पहली, यौन शिक्षा। सेक्स शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने और हमारी जागरूकता और दृष्टिकोण और व्यवहार बनाने की एक प्रक्रिया है। लिंग और यौन पहचान और यौन जागरूकता और उचित व्यवहार और हमारे संबंध में विश्वास के बारे में विपरीत लिंग, ताकि हम यौन दुर्व्यवहार और अनजाने गर्भावस्था और यौन संचारी से प्रतिरक्षा कर सकें। एड्स जैसी बीमारियां। एक अध्ययन के परिणाम ने दिखाया कि यौन शिक्षा पहला, अस्वास्थ्यकर व्यवहारों पर एक प्रभावी भूमिका थी। दूसरा, पूर्ण यौन व्यवहार। तीसरा, स्वास्थ्य और सेक्स की रोकथाम। चौथा, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। और पांचवा, अनुचित सेक्स पहचान। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि यौन शिक्षा किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। दूसरों और तीसरा, हर्जाना घटाना, अनजाने या विज्ञापन और यौन संबंधों जैसे कि उससे उत्पन्न हुआ और यौन संचारित रोग। दूसरा, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य पर बहुत लाभ होते हैं। बीमारियों से बचाव होता है, रक्तचाप कम होता है, वजन को नियंत्रित करना और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और आत्मविश्वास में सुधार और विशेष रूप से यौन को कम करना, इच्छाओं और अनैतिक व्यवहार से रोकना। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला कि एथलीट अन्य लोगों की तुलना में कम चिंतित और उदास हैं। तीसरा, नींद का समायोजन। मनोवैज्ञानिक मानकों के अनुसार नींद की शांति और रोकथाम में एक महान भूमिका है। असमान यौन व्यवहार। यह सलाह दी जाती है कि किशोर जल्दी से सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। चौथा है नींद की गुणवत्ता। किशोरों को अपनी पीठ के बल फ्लैट होना चाहिए और पंख और मुलायम बिस्तर में नहीं सोना चाहिए और नरम का उपयोग नहीं करना चाहिए। कंबल। सिल्वेनस स्टाल यह मानना था कि किशोरों को पंख बेड और नरम कंबल से बचना चाहिए ताकि वे कम उत्तेजित हों और उनका शरीर अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पांचवा, स्वस्थ और संतुलित आहार। किशोरों को ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो उनकी यौन इच्छाओं को पूरा न करें। इसलिए किशोरों को चाहिए अंडा, खजूर, दालचीनी, प्याज आदि जैसे खाद्य पदार्थों को खाने से रोकें। इसके अलावा किशोरों को उचित समय पर भोजन करना चाहिए क्योंकि यह उन कारणों में से एक है जो नींद की बीमारी का कारण बनते हैं। छठा, अवकाश के समय के लिए प्रोग्रामिंग। सुलेख और तैराकी और लंबी पैदल यात्रा इत्यादि जैसी गतिविधियां किशोरों को असभ्य यौन से रोक सकती हैं। व्यवहार। वह समाज के अनुरूप है। नौकरी करने वाले किशोर अधिक हैं। विश्वास। इसके अलावा और बंडूरा और ने उल्लेख किया कि जो लोग अपनी सफलता के कारण खुद की प्रशंसा करते हैं वे अधिक हैं। संभव व्यवहार के खिलाफ सम्मान और प्रतिरक्षा। सातवां है आध्यात्म का विकास। अध्ययनों से पता चला कि धर्म और शांति और के बीच एक सकारात्मक महत्वपूर्ण संबंध है। अभद्र व्यवहार से परहेज। विक्टर और एट अल ने दिखाया कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का 20 से 60% किसी भी तरह धार्मिक मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा महान पश्चिमी मनोवैज्ञानिक और युंग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि धार्मिक विश्वासों को एकीकृत कर सकते हैं और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सार्थक बनाएं। आठवां, ठंडा स्नान करें। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन ईरानियों ने ठंडे स्नान को अपने धार्मिक कार्यों में से एक माना और माना कि इसके बहुत फायदे हैं और ठंडा स्नान करना और विशेष रूप से ठंड से यौन अंगों को धोना यौन इच्छा की रोकथाम और कमी में पानी की सकारात्मक भूमिका है। स्टॉल 1999 ने
भी माना कि इनमें से एक शांत रहने और यौन इच्छाओं को रोकने के लिए प्रतिक्रिया हमारे यौन अंगों को ठंडे पानी से धोना है।